हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कल की क्लास में हमने देखा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं, कैसे हम उसको बैलेंस करते हैं। ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लास में देख ली होंगी। आज हम शुरू करेंगे क्लास नंबर 2, जो कि चैप्टर नंबर 1 की क्लास नंबर 2 है। 10th NCERT सीरीज़ हम चला रहे हैं अभी। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। पिछली क्लास में अगर आपको कोई भी दिक्कत आई होगी तो वो मुझे आप कमेंट से करके बता देना, मैं आपको इस क्वेरी को कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अभी तक हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन होती क्या हैं, वो कैसे बैलेंस होती हैं, कैसे लिखते हैं उनको, ठीक है। तो अब ये केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप्स की होती हैं, तो कुछ अलग अलग टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। We have learned in the class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element. हमने देखा 9th क्लास में बताया है कि जब केमिकल रिएक्शन कोई होती है तो जो एक एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, ठीक है। वो उसी एलिमेंट में ही सेम रहता है, लेकिन वो दूसरे के एलिमेंट के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना लेता है। नॉर डू एटम्स डिसअपियर फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर फ्रॉम एल्सवेयर। यानी कि कोई भी मिक्सर है, उसमें हमने कोई एलिमेंट डाला, मान लिया हाइड्रोजन डाला और ऑक्सीजन डाला, तो ये हाइड्रोजन जब हम दोनों को आपस में मिक्स करेंगे तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन गायब हो जाएगा या ऑक्सीजन गायब हो जाएगा, नहीं, ये किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, लेकिन ये प्रेजेंट जरूर होंगे। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा इसमें कोई और नया एलिमेंट भी ऐड नहीं हो सकता जब तक हम ऐड नहीं करेंगे। मान लिया कोई कार्बन नहीं आ सकता, नाइट्रोजन नहीं आ सकता, और कोई भी एलिमेंट इसमें ऐड नहीं हो सकता कहीं से भी आकर। जो हम डालेंगे सिर्फ वही एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। वही मैंने बताया ना, यहाँ वाइट हाइड्रोजन गैस है, यहाँ ऑक्सीजन गैस है, दोनों आपस में मिले और इन्होंने क्या बनाया, वाटर बनाया, H2O। यानी कि जो हाइड्रोजन है ये ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ये ब्रेक हुआ, और इन्होंने आपस में एक और नया बॉन्ड क्रिएट करके एक नया कंपाउंड क्रिएट कर दिया, ठीक है। यू विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम्स इन चैप्टर नंबर 3-4। अभी हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, फिर 2 करेंगे, उसके बाद जब 3-4 आएंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है सबसे पहली, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये देखो, अब हम देखते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन कौन सी होती है और कैसे होती है। सबसे पहले एक्टिविटी देखेंगे हम। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑफ क्विकलाइम इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू इट, ठीक है। ये बीकर है, इधर बीकर के अंदर क्या लिया हमने, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विकलाइम लिया, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते गए। टच द बीकर एज सोन इन द फिगर। ये हाथ दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये टच करके देख रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। क्या कुछ आप फील करते हो। आपने देखा होगा बचपन में या गाँव में, अब तो खैर वो नहीं चलता, कि हिंदी में उसको बोलते हैं चूना। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम को चूना। जब वाइट वॉश होता था घर पे तो पुराने टाइम पे चूना यूज़ करते थे पेंट करने के लिए। चूना को जब हम पानी में डालते थे तो उसमें से बबल्स आते थे। क्या आते थे, बबल्स आते थे। ऐसा लगता था कि वो बॉईल हो रहा है, और वो बाल्टी जिसके अंदर भी उसको डाल के मिक्स किया जाता था वो क्या होती थी, हीटअप होती थी, यानी कि उसके टेम्परेचर में चेंज आता था, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता था। तो जो चूना है, क्विकलाइम है, वो पानी के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, हीट रिलीज़ करता है, ठीक है। तो ये उसी बात का एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ, विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैग्ड लाइम, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है वो, एंड रिलीज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करता है। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, ये किस स्टेज में, सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, इसके अंदर हमने क्या क्या, पानी डाला लिक्विड फॉर्म में, इसने रिएक्ट करके क्या बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, और ये एक्वस है। एक्वस हमने कल आपको बताया था, इसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी चीज़ जब पानी के साथ मिलके एक सॉल्यूशन तैयार करती है तो उसकी जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है, एक्वस स्टेट होती है ना। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में अगर पानी मिला दिया जाए तो वो एक्वस स्टेट हो जाएगी, वो लिक्विड नहीं रहेगी, उसको लिक्विड नहीं बोलेंगे, हम एक्वस स्टेट बोलेंगे, एंड प्लस हीट, ठीक है। तो ये रिएक्शन इसकी बनी यहाँ पर।
इसको मिटा देते हैं हम अभी। ये रिएक्शन बन गई। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखा आपने कि कैल्शियम ऑक्साइड ने हाइड्रोजन वाटर के साथ रिएक्ट किया और एक सिंगल कंपाउंड फॉर्म किया जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हमने यहीं पे जाना कि भाई जो एक प्रोडक्ट बन रहा है हमारा, अब ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट क्या होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे रहते हैं LH लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और जो राइट हैंड साइड ये बीच में क्या आ गया, एक एरो आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने कल ही आपको बताया था कि उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? रिएक्टेंट्स। और राइट हैंड साइड पे जो बन के आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट। अब जो रिएक्टेंट है वो एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, प्रोडक्ट वो भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे कितने, यहाँ पे दो रिएक्टेंट है, एक ये, और प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट एक बन रहा है, यानी कि दो से मिलके जो एक बना प्रोडक्ट है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कॉम्बिनेशन मीन्स कंबाइंड होना, दो किसी भी रिएक्टेंट का या उससे ज़्यादा रिएक्टेंट्स का कंबाइंड होना टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट विच इज़ सिंगल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट, अब इसमें एक एक्टिविटी, ये एक फैक्ट है जो येलो कलर से आपको बॉक्स में दिख रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लैग्ड लाइम प्रोड्यूस बाय रिएक्शन, जो इतने नंबर की रिएक्शन है, इज़ यूज टू वाइट वॉशिंग। मैंने बोला ना वाइट वॉशिंग, यानी कि जो घर के ऊपर हम वाइट वॉश करते हैं, पुताई करते हैं, वॉल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन द वॉल्स। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये स्लोली रिएक्ट करती है किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या बना देती है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है, जो कि एक थिन लेयर होती है वॉल के ऊपर, ठीक है। वॉल के ऊपर क्या बन जाती है? एक थिन लेयर बन जाती है इसकी। और कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म आफ्टर 2 to 3 days। जब आप देखते हैं कि नई हम किसी भी दीवार पे कुछ पुताई करते हैं तब तो वो गीला होता है और बहुत डल सा लगता है, लेकिन 2-3 दिन के बाद जब वो सूख जाता है, सूखने के बाद एकदम से उसके अंदर कलर उभर के आता है ना। वो किस वजह से आता है? कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है जो एयर में प्रेजेंट है, और वो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिससे जो उसकी सरफेस है वो शाइनी दिखने लगती है वॉल की, है ना। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो मार्बल है, मार्बल देखा होगा आपने, मार्बल चमकता है बहुत एकदम बढ़िया, तो मार्बल का भी जो फॉर्मूला होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी कि मार्बल भी किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, ठीक है। और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है? चमकता है, शाइन करता है, तो वही वॉल पे दिखता है। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल। कोल क्या होता है? कार्बन होता है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कोई भी चीज़ जलती है, तो जब कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है, यही किस बात का प्रमाण है? कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो वाटर का फॉर्मेशन किससे हो रहा है? एक हाइड्रोजन गैस ली, एक ऑक्सीजन गैस ली, और दोनों ने कंबाइन किया और क्या बनाया? H2O बनाया, यानी कि वाटर बनाया, पानी बनाया। तो इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन 2 or more substance elements or compounds combine to form a single product, the reaction are called combination reaction, ठीक है। समझ में आई बात? जब कोई भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। वेरी गुड, आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। 1 मिनट रुको बस। नेक्स्ट, in activity 1.4 we also observe that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm, ठीक है। हमने एक्टिविटी में देखा जो बीकर वाली थी जिसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला था, तो वो क्या करता है? हीट इवॉल्व करता है जब हम उसको मिक्स करते हैं। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म।
रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। भाई वो रिएक्शन जिनके अंदर हीट रिलीज होती है, ये कोई रिएक्शन है और ये हीट है, इसमें से हीट निकल रही है बाहर, तो जब कोई रिलीज होता है तो उसको क्या कहते हैं, एक्सो। एक्सो मीन्स बाहर, आउटसाइड। थर्मिक मीन्स टेम्परेचर, हीट। तो बाहर की तरफ जब हीट जाती है तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल में जब कोई भी हीट रिलीज होती है तो उसको कैसी रिएक्शन बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक के एग्जांपल देख लेते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन। मीथेन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है तो वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगी प्लस वाटर रिलीज करेगी, ठीक है। और ये क्या करती है, हीट रिलीज करती है। क्या करती है, हीट रिलीज करती है। नेक्स्ट, डू यू नो द रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन हम लाइफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये भी एक कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हम जिंदा रहने के लिए, हम जीवित रहने के लिए क्या करते हैं, हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। एंड वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उससे ही हमें क्या मिलती है, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। भाई हम खाते तो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में है। क्या वो उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में, यानी कि सेल्स तक पहुंच जाता है या नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या होता है, पहले डाइजेस्ट होता है और सिंपलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। वो सिंपलर फॉर्म फिर जाके हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। हाय समझ में। फॉर एग्जाम्पल, राइस, पोटैटो एंड ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रोकन डाउन होती है, ग्लूकोज में। दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। और यही क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। द स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो इसी का क्या नाम दिया, रेस्पिरेशन नाम दिया, ठीक है, इसी रिएक्शन का। द प्रोसेस इन विच यू विल स्टडी इन चैप्टर 6। चैप्टर 6 हमारा लाइफ प्रोसेस से अगला वाला चैप्टर है, उसमें हम इस प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। C6H12O6 CO2 सॉरी C6H12 + 6O2। ये क्या, एक मिनट, ये वाली जो रिएक्शन है ये किस चीज़ की रिएक्शन है, ग्लूकोज के ब्रोक डाउन की, ठीक है। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रोकन डाउन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिलीज करता है और इसके बाद एनर्जी रिलीज करता है और इसी एनर्जी को हम यूज़ करते हैं सारे कामों में, ठीक है। नेक्स्ट है द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कोई भी वेजिटेबल है जो कचरा बच जाता है, वो अगर डिकम्पोज होती है तो उसके अंदर से भी क्या निकलता है, हीट निकलती है, गैस रिलीज होती है। तो इसको हम भी कैसी रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एक्टिविटी 1.1 वेयर हीट इज़ गिवन आउट अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट। जहाँ पर हम हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो उसको हम कैसी रिएक्शन बोलते हैं, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। समझ में आई बात। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है और एंडोथर्मिक में हमें हीट देनी पड़ती है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। यस, सेकंड नंबर की रिएक्शन है जिसको बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज से आप क्या समझते हैं, गलना या फिर किसी चीज़ का टूटना, बड़ी सब्सटेंस से छोटे में टूटना। एक्टिविटी पढ़ते हैं और समझते हैं इस बात को, डीकम्पोजिशन रिएक्शन को, ठीक है। एक मिनट, ये पेन सेलेक्ट करने में कभी कभी गड़बड़ कर देता है। ये रहा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है एक्टिविटी नंबर 1.5। टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब इसका कलर चेक करना है फेरस सल्फेट का। हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्रिट लैम्प एज शोन इन फिगर 1.4। ये रहा। ओवर ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना है कलर क्रिस्टल का हीट करने के बाद। भाई पहले तो हमें कलर ऑब्जर्व करना है हीट करने से पहले, जब मिक्स किया था
उसके बाद ऑब्जर्व करना है हीट करने के बाद। ये देखो, ये यहाँ पे एक स्टूडेंट का डायग्राम बना रखा है। ये इन्होंने बॉइलिंग ट्यूब ले रखी है जिसके अंदर फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। वॉपिंग गैस जेंटली टुवर्ड नोज, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, ठीक है। तो ये क्या, ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए यहाँ पे इन्होंने कॉजन नोट भी दिया है, अगर आपको ये किसी के भी फेस की तरफ नहीं करना है, ताकि वो उसको जला ना दे या कुछ भी परेशानी ना कर दे, ठीक है। इसकी हमें ऑर्डर स्मेल करनी है, स्मेलिंग द ऑर्डर। हैव यू नोटिस द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल है चेंज्ड, क्या आपने नोटिस किया? जब हमने पहले उसको बॉइलिंग ट्यूब में देखा था तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा था? ग्रीन कलर का था। इसी में कुछ चेंज हुआ? यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फ़र। तो सल्फ़र जब हम जलाते हैं, आपने देखा होगा हिंदी में इसको गंधक भी बोलते हैं। इसको जब हम जलाते हैं तो इसमें से बहुत एकदम बहुत तीखी सी, बहुत मतलब तेज स्मेल इसके अंदर से आती है ना। तो इसकी रिएक्शन क्या है? फेरस सल्फेट होता है FeSO4। इसको हमने हीट दिया, यानी कि बर्नर के द्वारा इसको क्या किया? हीट किया। तो इसने किस में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को? फेरिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट कर लिया और SO2 एंड SO3 गैस को रिलीज कर दिया, ठीक है। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। तो इसमें हमने ऑब्जर्व किया कि एक हमने क्या लिया? सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट लिया और ये ब्रेक डाउन हो गया सिंपलर प्रोडक्ट्स में। ये कंपाउंड है क्या? ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और इसने क्या सिंपलर कंपाउंड बनाए जिसको हमने बोला प्रोडक्ट, ठीक है। और ये क्या था? फेरस सल्फेट, ये रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट सिंपलर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और इसी को हमने क्या कहा? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर हम देखें कि क्या इसमें एक रिएक्टेंट से कई सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं, यानी कि ब्रोकन डाउन हो रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन क्या है? कई सारे रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बन रहा है। इट मीन्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट अपोजिट है ना। क्या है? जस्ट अपोजिट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लूज वाटर व्हेन हीट एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स चेंज। तो इसमें से वाटर निकल जाता है। यहाँ पे आपका इसका फॉर्मूला देख रहे होगे, FeSO4 × 7H2O, है ना। इट इज़ देन डिकम्पोज टू फेरिक ऑक्साइड, और इसी किस में कन्वर्ट हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड वाइल SO2 एंड SO3 आर गैस। तो आपने रिएक्शन में भी देखा होगा कि जो फेरिक ऑक्साइड है वो क्या है? सॉलिड है, और SO2 एंड SO3 गैसेस हैं, ये रिलीज हो जाती हैं एयर में। नेक्स्ट, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries। अब ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं। इसको हीट किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये कैल्शियम ऑक्साइड ही किसका काम करती है? किसका काम करती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया, वाइट वॉश जब हम करते हैं वाटर के साथ मिला के, और इसके अंदर से क्या रिलीज़ होती है? CO2 गैस रिलीज़ होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन गिवन एक्टिविटी 1.6। एक्टिविटी 1.6 में पढ़ते हैं, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? नोट डाउन द चेंजेस इफ एनी। ये पेयर ऑफ थोंग से इसने क्या पकड़ रखा है? एक बॉइलिंग ट्यूब पकड़ रखी है, इसको टेस्ट ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक लेड नाइट्रेट का टुकड़ा पड़ा है, और इस लेड नाइट्रेट को हम किससे? बर्नर से हीट कर रहे हैं, ठीक है। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब हम लेड नाइट्रेट को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो इसके अंदर से क्या निकलती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि NO2 गैस निकलती है। You will observe the emission of brown fume. These fumes are the nitrogen dioxide। ये जो brown fume निकल रहे हैं किस चीज़ के हैं? NO2 के हैं, ठीक है। किसके हैं ये? NO2 के। The reaction that takes place is, next पे चलते हैं। ओके, रिएक्शन जो बनी वो हमारी बनी ये 2PbNO3 का होल ट्वाइस। ये किसका फॉर्मूला है? लेड नाइट्रेट का है, PbNO3 का होल ट्वाइस, और ये सॉलिड फॉर्म में है ना, टुकड़ा हमने देखा था। ये लेड नाइट्रेट है, और जब इसको हीट करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो लेड ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में है,
और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में, तो ये रिलीज हो जाएंगी एयर में। नेक्स्ट, लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। तो 1.7 और 8 को भी देख लेते हैं एक्टिविटी को। ये एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एक्टिविटीज़ को पढ़ के ही आप समझ पाओगे कि कौन से टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है ऑथर, ठीक है। और ये इसमें कोई सिंगल ऑथर नहीं रहता, पूरी कमेटी होती है इस एनसीईआरटी बुक को बनाने की, तभी ये इतनी ज़्यादा सेल्फ सफिशिएंट है कि कोई भी बच्चा इसको सिर्फ खुद से पढ़ के भी पास हो सकता है, खुद से पढ़ के भी इसको समझ सकता है, किसी और की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.7 की तरफ। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। देखो, अगर मुझे कभी टाइम मिला और मेरे पास रिसोर्सेज हुए तो मैं आपको इन एक्टिविटीज़ को इन रियल लाइफ करके उसकी वीडियो बना के इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। अभी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, दूसरा अभी रिसोर्सेज भी नहीं है मेरे पास कि मैं ये सारी चीज़ें जुटा पाऊँ, तो इसलिए मैं इनको रियल लाइफ में नहीं कर सकता। बट हाँ, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं इन सारी एक्टिविटीज़ को शॉर्ट्स के माध्यम से या लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के माध्यम से आपको करके दिखाऊं, जिससे आप इसको प्रैक्टिकली भी देख सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें, है ना। अभी मैं सभी आप लोगों के पास इन ह्यूमन प्रेजेंट तो नहीं हो सकता, फिजिकली प्रेजेंट तो नहीं हो सकता एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, बड़ा मैं आपको वीडियोस के थ्रू ये एक्टिविटी करके ज़रूर दिखाऊंगा। मैं इसके लिए थोड़ा सा प्रयास करूंगा ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं एक्टिविटी 1.7 की तरफ। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। नेक्स्ट, इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर्स। तो ये देखो, यहाँ देखते हैं, ये रबर स्टॉपर यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके अंदर ये 2 होल करके रबर स्टॉपर लगा दिए और इसमें क्या लगाया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए, कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है। एक एनोड और एक कैथोड से जोड़ दिया। जोड़ने के बाद इसको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ इससे कनेक्ट कर दिया। फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड आर इमर्ज्ड। और इसके अंदर पानी भर दिया। ये पानी इतना भर दिया कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो पूरी तरह से इमर्स हो जाएं, डूब जाएं उसमें। ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अंदर क्या डाला, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, फ्यू ड्रॉप्स। नेक्स्ट, टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब ये 2 क्या है, टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे ये 2 टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही होंगी। ये इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या कर दी, फिक्स कर दी, लगा दी, और इनके अंदर भी पानी भरा हुआ है। स्विच ऑन द करंट एंड लीव द एपरेटस अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अभी जो बैटरी हमने दी है, इस बैटरी से ये स्विच लगा हुआ है, इसको ऑन कर देना है और करंट पास कर देना है इन इलेक्ट्रोड्स में, और थोड़ी देर के लिए इसको क्या कर देना है, अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। अब हमने देखा कि यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, कलर लेते हैं कुछ दूसरा, ये ब्लू कलर ठीक है, चलो ले लिया हमने। ये आपको वाटर दिख रहा है, इस वाटर के अंदर क्या है, बबल्स है। क्या है ये, बबल्स। ये बबल्स किस चीज़ के हैं, दीज बबल्स डिस्प्लेस द वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। अब जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो वाटर है, ये वाटर वापस किस में आ जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा, और ये बीकर में आ जाएगा या प्लास्टिक मग में आ जाएगा। नेक्स्ट, इज़ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में जो वॉल्यूम है गैस का वो सेम है या अलग अलग है। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली। अभी इनके अंदर टेस्ट ट्यूब के अंदर जब गैस भर जाएगी पूरी तरह से, तो हमें उसको क्या करना है, केयरफुली रिमूव करना है ताकि वो गैस उड़ ना जाए। टेक दीज गैसेस वन बाय वन ब्रिंगिंग एट बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब इन टेस्ट ट्यूब के माउथ पे क्या लाना है, एक बर्निंग कैंडल लेकर आनी है, और ये कैंडल से हम पता लगाएंगे कि इसके अंदर किस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सी गैस है। अब इनमें से मुझे बताओ कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से फ्लेमेबल गैस कौन सी है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन है। तो यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो कैसी क्या करेगी, वो बर्न होगी और हमें पॉपिंग साउंड सुनाई देगी, ठीक है। कॉजन दिस स्टेप मस्ट बी परफॉर्म केयरफुली बाय टीचर। तो ये टीचर के द्वारा करना है, आप लोगों को ये घर पे नहीं करना है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंड इन ईच केस, दोनों केस में क्या होगा,
विच गैस इज़ प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो जो बर्न होगी उसके अंदर तो हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी, और जो बर्न नहीं होगी वो उसमें क्या प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 1.8 की तरफ। टेक 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर। चाइना डिश के अंदर जब हम सिल्वर क्लोराइड रहेंगे उसका कलर क्या होगा। प्लेस दिस चाइना डिश इन सनलाइट फॉर सम टाइम। अब ये सनलाइट आ रही है, एक्टिविटी यहाँ दिख रही होगी आपको ये खिड़की के थ्रू। इस सनलाइट के अंदर हमने इस चाइना डिश को छोड़ दिया। ऑब्जर्व द कलर ऑफ सिल्वर क्लोराइड आफ्टर सम टाइम। कुछ टाइम के बाद हमें चाइना डिश का क्या करना है, ऑब्जर्व करना है कलर। सॉरी, चाइना डिश का नहीं, सिल्वर क्लोराइड का जो चाइना डिश के अंदर रखा हुआ है। नेक्स्ट, you will see that white silver chloride turns grey in sunlight. This is due to decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. तो AgCl, सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, AgCl। अब इसकी रिएक्शन देखते हैं। AgCl क्या है, सॉलिड फॉर्म में सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, AgCl2। Ag क्या होता है, सिल्वर होता है ना। तो इस सिल्वर को क्या करता है, ये सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने का काम करता है। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। ठीक है, समझ में आई बात। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। सेम इसी तरह से आप सिल्वर ब्रोमाइड को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag एंड Br2 की में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ये किस में होती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। जो उसकी फिल्म होती है ना, उसके ऊपर इसका लेयर चिपकी हुई होती है। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी ऐसी एनर्जी है जो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर रही है। वी हैव सीन दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। हमने हीट का भी एग्जाम्पल देखा, हमने लाइट का भी एग्जाम्पल देखा, और इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल भी देखा है ना। तो ये हर तरीके की जो एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी टाइप ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है, वो टाइप ऑफ एनर्जी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यूज़ होती है। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी वो एक्सोथर्मिक थी, हमने पीछे पढ़ा, और वहीं मैंने आपको एंडोथर्मिक बताया था, और आगे ये पॉइंट आ भी गया कि जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हमने 2 टाइप के रिएक्शन पढ़ ली, और 2 टाइप की आपकी और बची हैं, तो इनको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।